जे गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट RMD गर्ल्स PG कॉलेज अंबिकापुर। आज मैंने पैथोजेनेसिस से संबंधित 2 पॉइंट्स लिए हैं। फर्स्ट, क्रॉप डिजीज कंट्रोल मेजर एंड सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल मेथड्स। क्रॉप डिजीज कंट्रोल मेजर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। रोगग्रस्त पौधों के उन्मूलन तथा रोगों की रोकथाम के लिए डिजीज कंट्रोल मेजर किए जाते हैं। प्लांट डिजीज कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक लॉस को कम करना तथा फसलों के मूल्यों में वृद्धि करना है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, इसके 6 सिद्धांत हैं। पहला, अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजेंस। सेकेंड, एक्सक्लूशन ऑफ द इनोक्यूलम। थर्ड, इरेडिकेशन ऑफ द पैथोजन। फोर्थ, प्रोटेक्टिव मेजर्स। फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन होस्ट। सिक्स्थ, थेरेपी ऑफ डिजीज्ड प्लांट। आइए हम फर्स्ट से देखते हैं फिर से। फर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजेंस। इसके अंतर्गत 6 सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट, चॉइस ऑफ ज्योग्राफिक एरिया। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ फील्ड्स। थर्ड, चॉइस ऑफ टाइम ऑफ सोइंग। फोर्थ, डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज। फिफ्थ, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिक्स्थ, मॉडिफिकेशंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट, चॉइस ऑफ ज्योग्राफिक एरिया। टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी से प्रभावित होने वाले रोग के बचाव के लिए सही ज्योग्राफिक एरिया का चुनाव करने से रोगों का रोकथाम में सहयोग मिलता है। इसका उदाहरण है बार्ली में उत्पन्न होने वाले स्मट तथा अर्गोट रोग पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ फील्ड। सोइल बोर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उपयुक्त खेत का चयन करके रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड, चॉइस ऑफ टाइम ऑफ सोइल। प्लांट ग्रोथ की वह अवस्था जिस समय प्लांट रोगों के प्रति सेंसिटिव होता है तथा पैथोजन की वृद्धि करने की अनुकूल अवस्था एक समान होती है, तब रोग अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है। बोने के समय परिवर्तन करके संक्रमण से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए चना और मटर नवंबर-दिसंबर में अगर उत्पन्न किए जाएं तो रूट रोट डिजीज तथा ब्लाइट डिजीज से बचा जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है गेहूं में सामान्यतः रस्ट डिजीज उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए अगर गेहूं की समय से पूर्व बुआई किया जाए तो इस रोग से बचाव किया जा सकता है। सेकेंड नंबर है डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज। रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करके रोगों से बचाव किया जा सकता है। फिफ्थ नंबर, सिलेक्शन ऑफ सीड। रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करके रोगों से बचा जा सकता है। सिक्स्थ नंबर, मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे पौधों के बीच की दूरी, रोपण का समय, उर्वरकों तथा जैविक खाद की मात्रा तथा गुण, जमीन की गहराई में परिवर्तन कर रोगों से बचा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सक्लूजन ऑफ इनोक्यूलम। इसके अंतर्गत 4 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। फर्स्ट, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट जैसे हॉट ट्रीटमेंट, गैस, केमिकल ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। पैथोजन के इरेडिकेशन के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। सेकेंड नंबर, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। बीजों को समय समय पर निरीक्षण कर अलग करके प्रमाणित बीज तैयार किए जाते हैं। इस विधि द्वारा सीड बोर्न डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है आपका प्लांट क्वारंटाइन। इस विधि के द्वारा रोगग्रस्त क्षेत्रों से स्वस्थ क्षेत्रों में रोग को फैलने से रोका जा सकता है। फोर्थ नंबर है इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स। इंसेक्ट के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों की रोकथाम के लिए इंसेक्ट का इरेडिकेशन करके रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इरेडिकेशन ऑफ द पैथोजेंस। फर्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रियाओं के द्वारा पैथोजन की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, रूट नोड्यूल निमेटोड के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग सोइल बोर्न डिजीज को भी कंट्रोल करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला है एंटीबायोटिक्स, दूसरा कॉम्पिटिशन और थर्ड है एब्जॉर्प्शन एंड लाइसिस। एग्जाम्पल, जैसे एंटीबायोटिज्म का उदाहरण है ट्राइकोडर्मा विरिडी द्वारा राइजोबिया सोमिनाई। दूसरा नंबर है नाइट्रोजन के अभाव में राइजोबिया सोमिनाई तथा फ्यूजेरियम सोलेनाई की वृद्धि रुक जाती है। तीसरा नंबर डाइल्यूका फिल्बम द्वारा पक्सिनिया ग्रेमिनिस का नियंत्रण किया जाता है। दूसरा नंबर है क्रॉप रोटेशन।
फसलों को बदल बदल कर बोने से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि पैथोजन होस्ट प्लांट चेंज हो जाने के कारण ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। थर्ड नंबर, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट्स एंड ऑर्गन्स। इसके अंतर्गत निम्न स्टेप्स हैं। फर्स्ट, सैनिटेशन, खेत की सफाई व मिट्टी पलटने की क्रिया के द्वारा रोगों से बचा जा सकता है। सेकेंड नंबर, निंदाई या रॉगिंग, स्मट तथा रेड रोड डिजीज को रोका जा सकता है। थर्ड, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट, जैसे बारबेरिस बुल्गेरिस का उन्मूलन करके पक्सिनिया ग्रेमिनिस की लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब किया जा सकता है। इस तरह रस्ट डिजीज को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट। इस विधि के द्वारा पौधों के संक्रमित भागों को हीट या केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इनएक्टिव कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल ट्रीटमेंट, केमिकल, टेम्परेचर, फ्लडिंग या पड़ती छोड़ने की विधि के द्वारा संक्रमण को कम किया जाता है। फोर्थ नंबर है प्रोटेक्टिव मेजर्स। इसके अंतर्गत निम्न पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट या तो स्प्रे के द्वारा या फिर बुरकने के द्वारा किया जाता है। सेकेंड नंबर है मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन की कमी पौधों को रोगरोधी बनाता है। थर्ड नंबर, केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स। फोर्थ, मॉडिफिकेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द होस्ट। यह दो विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला, रेजिस्टेंस थ्रू कीमोथेरेपी। सेकेंड है सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन। सिक्स नंबर है थेरेपी ऑफ डिजीज्ड प्लांट। इसमें एक पॉइंट है जैसे ट्री सर्जरी के द्वारा बीमारियों से बचा जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कंट्रोल मेथड्स के बारे में। इसके दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस, सेकेंड है इम्यूनाइजेशन। पहले हम प्रोफाइलेक्सिस देखते हैं। यह तीन विधियों के द्वारा होता है। पहला है एक्सक्लूशन, सेकेंड इरेडिकेशन, थर्ड डायरेक्ट प्रोटेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूशन। इसके लिए निम्न विधियां हैं। फर्स्ट, क्वारंटीन, सेकेंड, अदर कुछ दूसरे उपाय हैं, थर्ड, रेगुलेटरी मेजरमेंट्स। सेकेंड पॉइंट है इरेडिकेशन। इसके अंतर्गत निम्न पॉइंट शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट, क्रॉप रोटेशन, इसका उल्लेख मैंने पहले किया है। सेकेंड, सैनिटेशन, इसका उल्लेख भी मैंने किया है। थर्ड, एलिमिनेशन ऑफ ओवरविंटरिंग होस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इरेडिकेशन ऑफ होस्ट्स एंड पैथोजेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इरेडिकेशन। इम्यूनाइजेशन, इसके अंतर्गत दो विधियां हैं। पहला, जेनेटिक रेजिस्टेंस, सेकेंड है कीमोथेरेपी। जेनेटिक रेजिस्टेंस के अंतर्गत जेनेटिक रेजिस्टेंस और सेकेंड है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। कीमोथेरेपी, विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके रोगरोधी पौधों को तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है फंजीसाइड, जिसके द्वारा फंगस को नष्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, बैक्टीरिसाइड, जिसके द्वारा बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, पेस्टिसाइड्स, जिसके द्वारा पेस्ट्स को नष्ट किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट, इंसेक्टिसाइड्स, जिसके द्वारा इंसेक्ट्स को नष्ट किया जाता है। फंजीसाइड्स के प्रकार। फर्स्ट पॉइंट है विस्तृत होने की क्षमता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स, संपूर्ण होस्ट प्लांट पर ये फैल जाते हैं। एग्जाम्पल है बीटापैक्स। सेकेंड नंबर है लोकल फंजीसाइड्स। इस प्रकार के प्रयोग किए जाने वाले इस प्रकार के जो फंजीसाइड होते हैं ये केवल प्लांट के उसी भाग को प्रभावित करते हैं जहां इनका छिड़काव किया जाता है। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। प्रयोग करने की विधि के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, स्प्रे फंजीसाइड, दूसरा पाउडर फंजीसाइड्स, तीसरा पेंट फंजीसाइड्स और चौथा है फ्यूमिगेंट्स या वाष्पशील पदार्थ। रासायनिक संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला, कॉपर युक्त फंजीसाइड्स, एग्जाम्पल है बोर्डोक्स मिक्सचर। दूसरा, मरकरी युक्त फंजीसाइड्स। तीसरा है कार्बनिक फंजीसाइड्स, एग्जाम्पल डोडीन, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी प्रकार से क्विनोन या डाइक्लोरेलिन इसके उदाहरण है।
दूसरा बैक्टीरिसाइड्स, एग्जाम्पल आर्जीमाइसिन 100, एक्टिडियोर। इंसेक्टिसाइड्स जैसे डीडीटी, बीएचसी, मेलाथियोन, एल्ड्रिन, कार्बोनेट। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, बोर्डोस मिक्सचर, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर का 10:10:100 का अनुपात होता है। दूसरा, बर्गेंडी मिक्सचर, यहाँ कॉपर सल्फेट चूने की जगह सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है और वाटर लिया जाता है। तीसरा है चेस हंट यौगिक, कॉपर सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट का 2:1 का अनुपात होता है। चौथा, मर्क्यूरिक एवं मर्क्यूरस यौगिक 1:1000। पांचवा, चूना गंधक या लाइम सल्फर। अब हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। पहला है इसके अंतर्गत थायरम, टीएमटीडी, पाइथियम, फ्यूजेरियम के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, फेरमाम, अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैना, सब्जी एवं फल के रोगों को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जाइरम, यह गार्डन में उत्पन्न होने वाले पौधों की पत्तियों के रोकथाम में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबायोसिस, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोरोहेक्सामाइड, ग्रीसियोफुल्विन और टेट्रामाइसिन। बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट शामिल किए गए हैं। पहला है ब्रीडिंग रेजिस्टेंस वेराइटीज, दूसरा है हाइपर पैरासिटिज्म और तीसरा है कंट्रोल थ्रू ट्रैप रूट्स एंड एंटागोनिस्टिक प्लांट्स। तो इन विधियों के द्वारा हम पौधों की रोकथाम कर सकते हैं।